Okay. Dear students, now I have come to teach you again syntax today. In next part of syntax, I will teach you use of noun. Use of noun means today we will try to understand how you will use noun in a sentence, and already you know sentence. पिछली क्लास में हमने आपको बता रखा था कि सेंटेंस अगर कोई है तो सेंटेंस के मस्ट दो पार्ट हैं, वो है सब्जेक्ट और वर्ब। जहां सब्जेक्ट और वर्ब का होना मस्ट है सेंटेंस में, इसके एक्स्ट्रा सेंटेंस में आपके पास कहने के लिए ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बेस के कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना सेंटेंस में मस्ट होता है। और जैसा कि आपने कल देखा था कि सिंटैक्स मींस करेक्ट अरेंजमेंट, या फिर आप कह सकते हैं कि करेक्ट ऑर्डर। आप वर्ड्स हमको सीखना है और ऐसे में आज आप नाउन पार्ट्स को सीखने जा रहे हैं। आपको पिछली क्लास में हमने बता दिया था कि नाउन्स को सिंगुलर और प्लूरल वे में कैसे यूज करना है। मीन्स सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग होता है, इनका नंबर और पर्सन, सब्जेक्ट का और वर्ब का नंबर और पर्सन सेम वे में आपको प्रयोग करना होता है। ऐसे में वर्ड्स को करेक्ट यूज करने के लिए सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन, लेकिन इस पार्ट में हम लोग यूज ऑफ नाउन सीख रहे हैं, तो स्पेशली हम नाउन का ही प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं। नाउन के प्रयोग में हमको सावधानियां क्या बरतनी है। सिंपल वे में नाउन्स को सिंगुलर या प्लूरल के रूप में कन्वर्ट करने के लिए आप किसी भी नाउन में एस या ईएस का प्रयोग करके उसे प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि नाउन्स को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए जनरल वे में एस या ईएस का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन स्पेशल व्यू में जिस कारण से हमें सिंटैक्स की स्टडी करनी है उसका रीजन ये है कि हर नाउन ऐसा नहीं होता जिसमें यस या ईएस का प्रयोग करके ही उसका प्लूरल बनाया जाए। और प्लूरल या सिंगुलर को जब तक हम जान नहीं रहे होंगे तब तक हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब का भी प्रयोग बेहतर तरीके से कर नहीं पाएंगे। ऐसे में हमारे यहाँ व्याकरण में, अंग्रेजी के ग्रामर में नाउन्स को सिंगुलर या प्लूरल में पेश करने के लिए डिफरेंट रूल्स प्रयोग किए गए हैं। कभी कभी उनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्पेशलिटी है। ध्यान रहे, सिंटैक्स को पढ़ने की जो भी बातें हैं उसमें हमें ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसे हम समझ के चलेंगे, बल्कि सिंटैक्स ऐसा टॉपिक है जिसे हमको याद करके ही कंफर्मेशन मिल सकती है। और इन पॉइंट्स को रूल बाय रूल, एक एक स्टेप को, डिफरेंट टाइप के नाउन्स को हम लर्न करेंगे, तभी हम जान सकते हैं कि इनका बेहतर और उचित प्रयोग, करेक्ट यूज इनका सेंटेंस में हम कैसे कर सकते हैं। ऐसे में हम अपना फर्स्ट रूल देखने जाते हैं। हमारे पास कुछ नाउन्स ऐसे हैं, नाउन की सीरीज में कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम होता है। सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन आर सेम। सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन आर सेम होते हैं। वे नाउन्स हैं कौन से, इस पे अगर गौर किया जाए तो आप एग्जाम्पल दे पे कह सकते हैं कि वे नाउन्स हैं सी, डियर या फिर शाइन और फिश। इस प्रकार के ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि इनका सिंगुलर भी सीप ही है और प्लूरल भी सीप है। डियर सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। स्वाइन सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप में, फिश सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फिलहाल ऐसा कहना उचित नहीं है कि सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, लेकिन कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि इसको
देखकर आप ये कह सकते हैं कि भेड़ एक भी हो सकती है और बहुत भी हो सकती है, लेकिन इसका क्लियर प्रयोग आपको समझ में तभी आएगा जब आप इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। और इसी बीच में हम आपको ये भी बताते चले कि आपके सिंटैक्स को पढ़ने का यानी नाउन्स के रूल्स को पढ़ने का आपके एग्जाम के व्यू से कौन सा उपयोग है, किस प्रकार से आप इनको प्रयोग करते हैं अपनी परीक्षाओं में। तो परीक्षाओं में ये नाउन्स के बदौलत सेंटेंस को इनकरेक्ट करके आपको दे दिया जाता है। और आपको रिमाइंड रखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन बनना है वो सही रखने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को एक ही नंबर में यानी एक ही वचन में प्रयोग करना होगा। ऐसे में शीप, स्वाइन, डियर, फिश ये ऐसी संज्ञाएं हैं जो सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही रूप में सेम होती हैं। तो अब हम ये कैसे समझ सकते हैं कि हमारा सेंटेंस में प्रयोग किया गया नाउन सिंगुलर सेंस में प्रयोग किया जा रहा है कि प्लूरल सेंस में प्रयोग किया जा रहा है। इसके लिए हमें इसके साथ में प्रयोग होने वाली वर्ब पर भी गौर करना पड़ेगा। लेकिन आपकी परीक्षाओं में सेंटेंस जो दिए जाते हैं वो इनकरेक्ट व्यू पे दिए जाते हैं। मीन्स आपको सेंटेंस दे दिया जाता है शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड मीन्स यहाँ पे आपको ये वर्ड शीप्स प्रयोग करके दे दिया जाता है, जबकि आपको अभी अभी नियम में ये बताया गया कि शीप शब्द का प्रयोग प्लूरल सेंस में करना हो या सिंगुलर सेंस में करना हो, इसमें यस या ईएस का प्रयोग मुझे नहीं करना है, ये इनकरेक्ट है। इसको आप कह सकते हैं जब आप करेक्ट करेंगे अपनी परीक्षाओं में। ऐसे में आप इस सेंटेंस को करेक्ट करके बनाते हैं शीप आर ग्रेजिंग in the field. Sheep are grazing in the field. मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे एक भेड़ नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है? भेड़ें अनेक हैं, अनेक भेड़ें हैं। कैसे आप कह सकते हैं अनेक भेड़ें हैं? इसके लिए आप सेंटेंस पे अगर गौर कर रहे हैं तो इस शीप शब्द के साथ प्रयोग किया गया वर्ब प्लूरल होने के नाते शीप का सेंस स्वयं अपने आप प्लूरल सेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप किसी सेंटेंस में शीप के साथ इज का प्रयोग करते हैं मीन्स सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं तो अपने आप स्वतः ये शीप सिंगुलर सेंस में चेंज हो जाती है। यहाँ अब इसी शीप का मतलब एक भेड़ होने लगता है जब आप वर्ब सिंगुलर प्रयोग करते हैं। यानी ये संज्ञाएं जो आपने पढ़ी, चार संज्ञाएं शीप, स्वाइन, डियर और फिश, ये अपने आप को क्रिया के अनुसार परिवर्तित कर लेती हैं अपने सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में। इन्हें हमें याद रखना है। परीक्षाओं में आपके इस प्रकार से इनकरेक्ट सेंटेंस दे दिए जाते हैं जहां आपको गौर करना है इस बात पे कि शीप शब्द में यस या ईएस का प्रयोग, स्वाइन में यस या ईएस का प्रयोग, डियर में यस या ईएस का प्रयोग, फिश में इसका प्रयोग कतई आपको कभी नहीं करना है। इस और आर के साथ मतलब इसके साथ प्रयोग होने वाली क्रिया ही ये क्लियर कर देती है कि ये सिंगुलर सेंस में प्रयोग हो रहे हैं कि प्लूरल सेंस में। ये रहा आपका रूल नंबर 1। इसके बाद नाउन की स्पेशलिटी में नाउन की बेहतर तरीके से समझने के लिए दूसरे नियम का प्रयोग अगर सीखने की बात की जाए तो कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनमें कभी कभी यस या यस का प्रयोग होता भी है और कभी कभी नहीं भी होता है। कौन सी वे संज्ञाएं? सेकंड रूल देखते हैं नाउन का। नाउन स्पेशलिटी में सेकंड रूल आपके पास आता है डजन। शब्द है डजन, यानी आप समझते हैं डजन मीन्स दर्जन। शब्द इसी तरीके से यूज होते हैं 100, 1000 या फिर एक शब्द और होता है प्रयोग स्कोर। डजन, दर्जन,
100, 100, 1000, 1000, स्क्वायर शब्द प्रयोग करते हैं। एक मात्रक है कौड़ी, जिसमें दो वस्तुएं होती हैं। अब ये शब्द ऐसे हैं जिनका सेंस ये बताता है कि इनमें इंक्लूड वस्तुएं कितनी हैं। मीन्स डजन वर्ड आपको लोकेट कराता है। डजन शब्द कहते ही आप, दर्जन शब्द का नाम लेते ही आपको समझ में आ जाता है कि इसमें इंक्लूड वस्तुओं की संख्या 12 है। 100 आप बोलते हैं, आप समझ जाते हैं कि 100 में 100 वस्तुएं हैं। 1000 में आप समझ जाते हैं कि 1000 वस्तुएं हैं। स्क्वायर में आप समझ जाते हैं कि 2 वस्तुएं हैं। मतलब ये ऐसे संख्या सूचक शब्द हैं जिसमें निहित वस्तुओं की कुछ नियत संख्या होती है, कुछ क्लियर संख्याएं होती हैं। अब बात आती है, क्योंकि हम नाउन पढ़ रहे हैं और नाउन में हम सीख ये रहे हैं कि इनका नंबर सिंगुलर है कि प्लूरल, यानी डजन शब्द सिंगुलर है कि प्लूरल, 100 सिंगुलर प्लूरल क्या है ये शब्द, इनको हमें सीखना है। और इनका प्रयोग सेंटेंस में हम सिंगुलर वे में करेंगे या प्लूरल वे में करेंगे। तो इसका सीधा सा उत्तर ये है कि आप इनका प्रयोग दोनों ही व्यू में कर सकते हैं। सिंगुलर सेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल सेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इन शब्दों को लेकर के हमें गौर करना है कि कब इनका प्रयोग आप सिंगुलर सेंस में करेंगे, कब इनका प्रयोग आप प्लूरल सेंस में करेंगे। तो आइए बताते हैं आपको डजन, 1000, 100 और स्क्वायर जैसे शब्दों को कि इनका प्रयोग आप कब किस सीरीज में करते हैं। अगर सेंटेंस में इन संज्ञाओं से पहले, सेंटेंस में अगर इन संख्याओं से पहले कोई नंबर शोविंग वर्ड आते हैं, ध्यान रखिए हमारी बात को, जो हम कह रहे हैं आप सुनने समझने का प्रयास करिए। इन संज्ञाओं के साथ में, इन नाउन्स के साथ में अगर किसी सेंटेंस में नंबर शोविंग वर्ड्स भी आता है, नंबर शोविंग वर्ड्स आने पर, इनसे पहले नंबर शोविंग वर्ड्स आने पर इनका प्रयोग आप प्लूरल सेंस में नहीं कर सकते। मीन्स कैसे? सपोज दैट कोई सेंटेंस है आपका, आई गॉट 3 डजन बनानास। आई गॉट 3 डजन बनानास मीन्स आपका सेंटेंस में आप प्रयोग कर रहे हैं, आप कहते हैं कि हमने 3 दर्जन केले खरीदे। और यहाँ पे आपका ये शब्द आता है डजन, जिसमें रूल में हमने आपको बताया कि अगर इन शब्दों से पहले सेंटेंस में नंबर शोविंग वर्ड आते हैं, 1, 2, 3, 100 एनीथिंग में भी, अगर ये नंबर शोविंग वर्ड्स आ गए तो इस दर्जन शब्द का प्रयोग, डजन शब्द का प्रयोग, 100 का प्रयोग, 1000 का प्रयोग या स्क्वायर का प्रयोग, इनका प्रयोग आप प्लूरल सेंस में कतई नहीं कर सकते। मीन्स इसके साथ आप यस का प्रयोग करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत होता है। आपको यहाँ पे एस का प्रयोग नहीं करना है। और परीक्षाओं में आपके क्या होगा, आपको इनकरेक्ट सेंटेंस दिए जाते हैं, आई बॉट 3 डजन्स बनानास मीन्स वहां पे आपको यस या यस लगा के सेंटेंस दे दिया जाता है, जिसको करेक्ट करते टाइम को आपको इस यस को यहाँ से डिटेक्ट कर देना है, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। लेकिन ये 4 संज्ञाएं ऐसी हैं जिसमें कभी कभी यस या यस लगते भी हैं। तो ये रही कंडीशन इस बात की कि कब आपको यस या यस का प्रयोग नहीं करना है। कब नहीं करना है? जब इन संज्ञाओं के पहले नंबर शोविंग वर्ड्स ऑलरेडी आ जाए तो आपको यस या यस का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अगर इन वर्ड्स के पहले, मीन्स इन नाउन्स के पहले अगर सेंटेंस में यस या यस नहीं आता है तो यस या यस ना आने की कंडीशन पे आप इनके साथ यस या ईएस का प्रयोग जहां जो सुटेबल हो आपको प्रयोग करना ही होता है। सपोज दैट आप कोई सेंटेंस लेते हैं, डजन्स ऑफ सीड्स आर वैकेंट। आपको कहना है कि दर्जनों सीटें खाली, सैकड़ों सीटें खाली, हजारों सीटें खाली हैं, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं। मीन्स दर्जनों सीटें खाली हैं, ऐसी दशा में उसी दर्जन शब्द के साथ आपको यस का प्रयोग करना है। लेकिन
आपको ध्यान रहे आपने यहाँ किसी नंबर शोविंग वर्ड का प्रयोग सेंटेंस में इस संज्ञा से पहले नहीं किया है, लेकिन एक गौर करने की स्पेशल बात यहाँ नोट्स में हमको सीखनी होगी कि जब इन संज्ञाओं का प्रयोग आप सेंटेंस में प्लूरल सेंस में करते हैं और इसके साथ नंबर शोविंग वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया होता, ऐसे में इसके जस्ट बाद आपको प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग अवश्य करना है। अगर आप ऑफ का प्रयोग नहीं करते तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है, इनकरेक्ट व्यू पे चला जाता है। मीन्स आपकी परीक्षाओं में ये सेंटेंस अगर इस रूप में दिए जाते हैं तो शायद इसमें यस या यस बिना लगाए आपको दे दिया जाए, या फिर कभी कभी यस या यस लगा दिया गया, आपको प्रीपोजिशन नहीं लगाया गया, अभी आपका सेंटेंस इनकरेक्ट है। फिर आप जब इसे करेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे ओ एफ ऑफ का प्रयोग कर देते हैं। इस प्रकार से ये संज्ञाएं ऐसी रही जिनमें हमको ये सीखना है कि इनका प्रयोग एस या एस के रूप में कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, जब इन संज्ञाओं के पहले नंबर शोविंग वर्ड्स आ जाते हैं तो आपको इसका प्रयोग प्लूरल सेंस में यानी यस या ईएस लगा के नहीं करना, और जब इनके पहले कोई नंबर शोविंग वर्ड्स ना आए तो आपको इसके साथ यस या ईएस लगा के इसका प्रयोग करना है। और उससे भी गौर करने की बात यह है कि इसके बाद आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करना मस्ट होता है। इस प्रकार से आपके 2 रूल्स नाउन के फिनिश होते हैं। आगे चलते हैं थर्ड रूल पे। ध्यान रहे सेंटॉक्स टॉपिक के तहत आपको यूज ऑफ नाउन में स्पेशल यूज ऑफ नाउन्स बताया जा रहा है। मतलब सेंटेंस को करेक्ट लिखने के लिए हमें जहाँ पे गौर करने की ज़रूरतें हैं कि किन संज्ञाओं के साथ हमें सावधान रहना है। जनरली तो आप यस या यस लगा करके ही काम चला लेते हैं, सिंगुलर और प्लूरल बन जाती है संज्ञाएं, लेकिन कब हमें इनके साथ में यस या यस का प्रयोग नहीं करना है इस पे हमें गौर करना है। ऐसे में अगला नाउन जो आप सीखने जा रहे हैं वह ऐसी संज्ञाएं हम आपको बताने जा रहे हैं जो दिखती तो सिंगुलर है। सिंगुलर दिखने का मतलब क्या है, हमारे अंदर भ्रम होता है कि अंग्रेजी में जिन संज्ञाओं के साथ में यस या यस ना लगी, जिन शब्दों के साथ में यस ना प्रयोग किया गया और लगता है मुझे कि वो सिंगुलर ही होंगी। मतलब ऐसी हम लोगों की मेंटालिटी बन जाती है कि अगर यस या यस का प्रयोग कर रहे हैं तभी वो प्लूरल है, अदरवाइज तो प्लूरल है नहीं। मतलब लुक सिंगुलर एंड वर्क प्लूरल। आई मीन कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो दिखती तो सिंगुलर सेंस में हैं। वो कौन सी संज्ञाएं? पीपल, पीपल संज्ञा लोग का प्रयोग आप करते हैं, या फिर कैटल, वर्मी, पोल्ट्री, पीपल, कैटल, पोल्ट्री, जेंट्री, पोलिस, ये संज्ञाएं ऐसी हैं जिनका प्रयोग आपको देखने में तो सिंगुलर लगता है। पब्लिक, ये संज्ञाएं ऐसी प्रयोग की जाती हैं जिनको देखने पर इनका लुक हमें सिंगुलर सा दिखता है। यानी ये पीपल वर्ड प्रयोग किया गया, कैटल वर्ड प्रयोग किया गया, जनरली इसके साथ यस या यस लगा नहीं। अगर नहीं लगा है तो हम सोच तो ये लेते हैं कि ये शब्द सिंगुलर है, लेकिन इस थर्ड रूल में ये संज्ञाएं आपको इंडिकेट करती हैं, ये आपको इस बात के लिए अलार्म करती हैं, चेतावनी देती हैं कि आप इनसे सावधान रहिए और इनको समझने की कोशिश करिए। इनका रूप थोड़ा सा आपके साथ छल करने वाला है, ये इनका सेंस प्लूरल होता है। जबकि सेंटेंस में जब आप प्रयोग इनका करते हैं तो आप इनके साथ में कभी यस या यस लगा के सेंटेंस प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आपने इनके साथ में यस या यस का प्रयोग किया है तो वह सेंटेंस गलत है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है। अब आइए सेंटेंस के माध्यम से इनको हम देखने का प्रयास करते हैं और समझते इनके करेक्ट सेंस को हैं। सपोज दैट हमने लिख लिया कैटल्स, जो कि मैंने गलत लिखा है। कैटल शब्द का प्रयोग मुझे नहीं करना है, लेकिन एग्जाम्स में सेंटेंस आते हैं कैटल्स आर ग्रेजिंग,
कैटल्स आर ग्रेजिंग, जीव जानवर चल रहे हैं, ऐसी दशा में यस लगा के हमने इनके साथ आर प्रयोग किया तो हमें देखने पे लगता है कि हमारा सेंटेंस सही है। लेकिन सावधानी ये बरतनी है कि कैटल के साथ कभी यस का प्रयोग आपको करना नहीं है। नहीं करना है तो फिर इसका क्या होगा, क्योंकि ये तो इसका पक्का मित्र है, साथी है। वर्ब का भी करेक्ट ही प्रयोग होना चाहिए, जिस अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का भी प्रयोग करना होता है। तो आपने कैटल करेक्ट करते टाइम पे सेंटेंस को, ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है जो आपको एग्जाम्स में दे दिए जाते हैं। जब आप करेक्शन बनाने जा रहे हो तो आपने कैटल तो याद करके रखा है, कैटल्स को आपने कैटल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है इस आर का क्या होगा। तो आर का वही होगा जो आपने नियम में फॉलो किया। आपने देखा कि ये संज्ञाएं प्रयोग तो इसी रूप में होती हैं जिस रूप में आपको बोर्ड पे दिख रही हैं। मतलब इनके साथ में एस का प्रयोग नहीं किया है आपने। लगता हमको है कि ये सिंगुलर है, लेकिन आपको बताया गया कि इनका सेंस, इनका भाव, इनका रूप प्लूरल का होता है। अगर प्लूरल का होता है तो जायज सी बात है इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही प्रयोग होती है। मीन्स आर वर्ब करेक्ट वर्ब है इसके साथ प्रयोग होने के लिए आपका ये सेंटेंस अब करेक्ट हो जाता है। और यहीं पे आप ध्यान दीजिए, अगर तो ये सेंटेंस आपको परीक्षाओं में दो रूपों में इनकरेक्ट दिया जा सकता है। कभी कभी आपको कैटल का कैटल्स बना के दिया गया, आपने रट रखा है नाउन्स के रूल में कि कैटल का कैटल्स होता ही नहीं है, आपने इसे सही कर दिया। लेकिन कभी कभी आपके साथ पेपर में सेटिंग में चीटिंग हो सकती है कि आपको यहाँ पे कैटल वर्ड देने के साथ साथ पे वर्ब आपकी मिसमैनेज की जा सकती है। आपको यहाँ कैटल के साथ इज का भी प्रयोग कराया जा सकता है। तो आपको कंप्लीट बात पे ध्यान रखना है कि वर्ब भी आपको सही ही प्रयोग करना है। मीन्स इज का प्रयोग नहीं करके आपको आर का ही प्रयोग करना है, अब ही आपका सेंटेंस करेक्ट होता है। मीन्स परीक्षा में आपको ये सेंटेंस दो रूपों में दिया जा सकता है। कभी कभी आपको कैटल्स दिया जा सकता है, कभी कभी इज दिया